हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर के स्टडी 33 यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ब्रह्म समाज और आर्य समाज ये दोनों ऐसे विषय हैं जिनमें हर क्लास, हर एग्ज़ाम या एसएससी हो या एचएससी, रेलवे का पेपर हो, कोई भी पेपर हो, इसमें से एक दो क्वेश्चन ज़रूर बनता है। इस क्लास में हम देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, उसके कार्य क्या थे, सती प्रथा क्या थी, उनके सिद्धांत क्या थे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट क्लास आर्य समाज के बारे में उसका डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। राजा मोहन राय और ब्रह्म समाज की स्थापना। राजा राम मोहन राय का परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय का परिचय। 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधापुर, आधुनिक नाम क्या है वहाँ का, राधानगर, के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय के पिता का नाम रामकांतो राय था और उनकी माता का नाम तारणी देवी था, जो वैष्णव संप्रदाय की अनुयायी थी। रामकांतो राय कट्टर हिंदू धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। राजा राम मोहन राय अपने पिता के कट्टर धार्मिक विचारों से सहमत नहीं थे, इसीलिए वह बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तिब्बत चले गए। तथा तिब्बत से लौटने के बाद उनके पिता ने उनका विवाह उमा देवी से करवा दिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध, इस्लाम, ईसाई धर्म का अध्ययन किया, जिसके लिए उन्हें कभी कभी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा था। राजा राम मोहन राय की बंगाली, अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। राजा राम मोहन राय एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे, जो मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और आडंबरवाद में विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए हिंदू धार्मिक गुरु उन्हें नास्तिक कहा करते थे। राजा राम मोहन राय एक स्वतंत्र विचारों के व्यक्ति थे और इसीलिए हिंदू धर्म के जो लोग थे उनको नास्तिक कहा करते थे। राजा राम मोहन राय वेदों और अक्षरवाद में विश्वास करते थे, इसीलिए धार्मिक गुरुओं से उनका मतभेद होता रहता था, क्योंकि धार्मिक गुरु मूर्ति पूजा के समर्थक होते थे। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था, 1809 से लेकर 1814 के मध्य ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी की और 1814 में नौकरी से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। राजा राम मोहन राय के कार्य। 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई, जिसमें वेद और ब्रह्म संगीत होता था और सप्ताह में केवल एक ही बैठक होती थी, एक बार ही बैठक बुलाई जाती थी। 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता का आधुनिक नाम क्या है, कोलकाता, में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। और राजा राम मोहन ने ब्राह्मणिकल, वेद मंदिर, स्वांत कौमुदी, मिरात अल अखबार, बगदूत आदि पत्रों का प्रकाशन किया था, जिसमें बगदूत एक ऐसा पत्र था जो बंगाली, हिंदी और फारसी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, परंतु बाद में इसी को ब्रह्म समाज सिख के नाम से जाना जाता था। ब्रह्म समाज के सिद्धांत। ब्रह्म समाज के सिद्धांत देख लेते हैं। ब्रह्म समाज के सिद्धांत एक ही ईश्वर में विश्वास रखते थे। ब्रह्म समाज के लोग मानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान और सृष्टि का रक्षक है। सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर अवश्य सुनता है। ब्रह्म समाज के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ब्रह्म समाज के अनुयायी किसी भी धार्मिक ग्रंथ को देव कृति नहीं मानते थे। पाप का त्याग ही एकमात्र मोक्ष का साधन है। सभी धर्मों को शिक्षा का ग्रहण करना चाहिए। 1829 में राजा राम मोहन राय ने सहयोग के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया था। क्या कर दिया था? कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया था। जो सती प्रथा थी उसको बंद करने का निर्णय लिया गया था। सती प्रथा क्या है?
सती प्रथा एक सामाजिक और धार्मिक बुराई है। धार्मिक बुराई थी जिसे अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज़ इसलिए उठाई थी क्योंकि उनकी भाभी को उनकी आंखों के सामने सती प्रथा के नाम पर जिंदा जला दिया गया था। सती प्रथा में किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाए तो उसे महिला को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। उसे ही सती प्रथा कहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युग पुरुष की उपाधि दी थी। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। यह किसी भी शासक या किसी भी वहाँ का कोई भी राजा नहीं था। ये राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी। ब्रह्म समाज एक ऐसा संगठन था जिसे मूर्ति पूजा, धार्मिक रीति रिवाजों का बहिष्कार किया और इसीलिए राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, जनक भी माना जाता है। 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल ब्रिटेन में हो गई थी, इंग्लैंड में हो गई थी इनकी मृत्यु। ये पहले ऐसे समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्राह्मण समाज कई संगठनों में विभक्त हो गया। 2 संगठनों में हो गया था। पहला संगठन था भारतीय ब्राह्मण समाज, जिसका संस्थापक कौन बना, किसने की उसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। और दूसरा कौन सा था, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, मूल वेदों के अलावा अन्य हिंदू ग्रंथों को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मूल वेदों के अलावा अन्य हिंदू ग्रंथों में केवल सामाजिक बुराई के अलावा कुछ नहीं है। अब इसके कुछ मोस्ट तथ्य देख लेते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसका कोई पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या बोला था, इनको राजा राम मोहन राय को युगदूत बोला था, यानी कि फरिश्ते बोला था। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके साथ मिलकर की थी, इन्होंने डेविड हेयर के साथ मिलकर की थी। फिर 1820 में क्या किया था इन्होंने, प्रिस्टेप ऑफ जस्टिस एक बुक लिखी थी। इसमें ईसाई धर्म में खंडन क्या किया गया था, ईसाई धर्म में खंडन किया था बुराई का। फिर 1821 में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने स्वांत कौमुदी एक बुक लिखी थी जो बंगला भाषा में थी। फिर 1822 में अखबार आया था एक, जिसका नाम था मिरात उल अखबार। जो अखबार लिखा गया था वो फारसी भाषा में लिखा गया था। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा, और उसमें ये अंग्रेजी पढ़ाते थे। 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सती प्रथा इन्होंने किसके साथ मिलकर बंद करवाई थी, विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर राजा राम मोहन राय ने बंद करा दी थी। फिर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भाई इसको राजा की उपाधि किसने दी। जो दिल्ली का तत्कालीन अकबर था, बादशाह अकबर था द्वितीय, उन्होंने राजा की उपाधि 1830 में दी थी। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है भाई 27 सितंबर 1833 को इनकी मृत्यु होगी, कहाँ पर हुई, ब्रिस्टल में हुई और इंग्लैंड में, ब्रिटेन में। पहले समाज सुधारक थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी। भारतीय राष्ट्रवाद का इनको जनक माना जाता है, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फिर 1865 में मैंने आपको बता चुका हूँ, इन 2 भागों में बढ़ चुका था। और आने वाली अगली क्लास में हम देखेंगे आर्य समाज के बारे में। और इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में।